अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं जाबिर अली और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं महरौली के अंदर अज़ीम खान का से मैं गुज़र रहा हूं। ये है मेटकॉफ के ज़माने का बनाया हुआ बोट हाउस। यहां पे आज इसको बोट हाउस का नाम दे दिया है, जो कि मालूम नहीं ये पहले क्या हुआ था। मेरे को तो जहां तक लगता है ये अज़ीम खान के मकबरे का एक एंट्रेंस गेट हो सकता है, और इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आज के टाइम में इसको मेटकॉफ बोट हाउस बना दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे इसके बारे में इश्तिहार भी लिखा है, मेटकॉफ बोट हाउस, आज जो इसको बना दिया गया है। और ये है इस तरह यहाँ की सीढ़ियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सीढ़ी ये हैं। इसके बाद और भी सीढ़ियाँ हैं। ये जिसमें बीच का जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसका बीच का स्ट्रक्चर ये नया बनाया गया है, ये इसमें पहले नहीं था, क्योंकि अब इसे टूरिज़म एरिया बना दिया गया है। पहले ये टूरिज़म एरिया नहीं हुआ करता था और ना ही यहाँ पे इतनी खूबसूरती थी, पर अब माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इस नज़ारे को लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ। एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाओ। अच्छा, ये कैंटीन बना दिया गया है, कैफ़े स्टोन, भाई वाह क्या क्या है। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से ऊपर का बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारा। वाओ, देखो जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के पीछे की तरफ से आपको कुतुब मीनार भी दिखाई देगा। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे उधर से उस वाले को दिखाओ। हाँ, और यहाँ से देखिए आप, यहाँ इस पार्क में आने के बाद आपको कुतुब मीनार की एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बेहतरीन और मस्त, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये सारा अभी नया डेवलप किया गया है, ये सब नए तरीके से बनाया गया है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसको बनाया गया है मेटकॉफ गेस्ट हाउस। तो चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड में और इस पार्क के और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। इसके बाद मैं दिखाऊंगा। चलिए इधर से चलते हैं। ये रास्ता बड़ा बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाया गया है। ये सामने जो छतरी बनाई गई है, ये भाई माशाल्लाह वेरी गुड, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। अभी इसको डेकोरेट कर दिया गया है, इसमें लाइटिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं। रात में जब यहाँ पे कैफ़े वगैरह चलता है तो ये मुझे उम्मीद है कि ये लाइटें चलती होंगी और इन लाइटों से एक बेहतरीन फोकस जो ऊपर की तरफ आता होगा, उसका एक बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता होगा। पर ये लाइटिंग सिस्टम ओनली रात का काम है, दिन में ये लाइटिंग सिस्टम नहीं चलते हैं। तो दिन में हम अभी सुबह आए हैं, तो हम आपको सुबह की खूबसूरती यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चलो अब दूसरी साइड से चल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहतरीन लुक। जब आप यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से आपको मेरे पीछे कुतुब मीनार दिखाई देगा। इस कुतुब मीनार का बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये कंबाइंड हो जाता है, ये ज़्यादा दूर नहीं है कुतुब मीनार से, सिर्फ हद से हद 500 मीटर की दूरी पर है। बल्कि मैं कहूँ कि कुतुब मीनार की बाउंड्री, जो सामने जो दीवार मेरे दिख रही है, ये दीवार कुतुब मीनार की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर कुतुब मीनार परिसर का जो हिस्सा है वो शुरू हो जाता है। खैर, कुतुब मीनार तो काफ़ी दूर है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये जो पार्क है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बीच में फुलवारी लगाई, भाई माशाल्लाह ये वाकई में चमेली है। और इसकी देखिए कितना फूल माशाल्लाह यहाँ बिखरा पड़ा है। अभी तो इस पे और गजिन फूल आएंगे, अभी कम है माशाल्लाह। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र देखने के लिए आप महरौली ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इसको रेनोवेट नहीं किया गया है, ये ऐसे ऐसे बांस लगाए जाते हैं जो उखड़ जाते हैं। थोड़ी सी मैं भी मदद कर देता हूँ इन कार्यकर्ताओं की। तो जी, ये ऐसी फुलवारी बनाई जाती हैं। और ये है हम, ये देखो यार, ये वाला फूल दिखाओ, ये कैसा गजब का फूल है, एकदम गोल और पिंक, देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और ऐसी इसकी क्यारी बनाई गई है। तो ये पूरी क्यारी इसी चीज़ की है, जो कि मैं एक ये घास का पौधा देखिए, इस घास के पौधे का एक अलग ही लुक है, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा ये पौधा है। इसको बड़ी घास कह सकते हैं, लेकिन ये एक गुलदस्ते की तरह बनता है। तो ये इस तरीके से ये सारे लगाए गए हैं, लगाई गई है। और इस साइड में देखिए ये खूबसूरत फूलों की एक क्यारी लंबी सी, जो सीधी आपको आगे तक दिखाई देगी।
हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है, हमें फटाफट यहाँ से शूट करके भागना होगा। तो और ये पार्क भी जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि महरौली के जमाली कमाली पार्क के अंदर ही है। यहाँ की खूबसूरती को काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। पहले ये इतनी अच्छी खूबसूरती नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें बहुत बेहतर सुधार आ गए हैं। मैं जैसे कि आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं अपने बचपन में जब यहाँ आया करता था तो यहाँ के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट और आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसे अपने अंडर में लेने के बाद में इसमें बहुत सुधार किया है, काफ़ी डेवलप किया गया है। बॉन्ड तो आप चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ से मैं आपको एंट्री करवाता हूँ इस मकबरे में। पहले इस मकबरे को भी काफ़ी बहुत ही जर्जर हालत में माना जाता था और पूरा एक खंडहर नुमा बन चुका था, पर अभी माशाल्लाह इसकी सफाई करवा दी गई है और सफाई करके इसको बहुत ही डेवलप करवा दिया गया है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ से, ये देखिए ये बेहतरीन क्यारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड में पर्पल घास लगाई जाती है एक डेकोरेट लाइन बना के और बीच में फुलवारी लगा दी जाती है। तो ये यहाँ का आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से एंट्री लेते हैं हम ऊपर की तरफ। अरबिक करामात, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरे बॉर्डर पे अरबिक लिखा हुआ है और ऊपर कलमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे अरबिक करामात इस अजीम खान के मकबरे के चारों ओर आपको देखने को मिल जाएंगे। उधर अरबिक करामात है, इधर ये तुर्क शैली, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान और तुर्क शैली को दोनों को मिला के ये कारीगरी की जाती थी। ऊपर की तरफ जो गोले बने हुए हैं उसमें सब कलिमात लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको पीछे से कुतुब मीनार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो जी चलिए, की खूबसूरती, यहाँ के बेहतरीन अंदाज देखिए माशाल्लाह। ये जो आप जो नक्काशी और ये जो प्रिंट करा हुआ आप ये देख रहे हैं, ये सारा प्रिंट जो है अभी बचा के रखा गया है। ये सारा अपने वजूद के टाइम से ही मौजूद है, इसमें कुछ भी नया डेवलप नहीं है। थोड़ी बहुत जो इसकी नक्काशी थी, जो इसका प्रिंट था जो उड़ गया था, उसी को पुराने प्रिंट से मैच करके उसको दोबारा से डेवलप कर दिया गया है। ऊपर की छत और ये जो फूल वगैरह बने हुए हैं ये सब थोड़े थोड़े से बचे थे और उन्हीं के हिसाब से उनको देखते हुए इसको पूरा नए तरीके से बना दिया गया है। पर इस आप महसूस कर पाए, मैं आपको ताली बजा के दिखाता हूँ। तो ये 4 टाइम जो है यहाँ पर साउंड गूंजता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। बाहर गेट से आप खड़े होंगे तो आपको पीछे की तरफ वो छतरी दिखाई देगी। उस छतरी को, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें लाइटिंग वगैरह कर दी गई है, पहले बहुत ही जर्जर हालत में थी पर अभी बहुत सुधार हो गया है। देखिए ये नया डेवलप किया गया है, ये लाइटिंग वगैरह कर दी गई है। रात में ये 10:30 बजे तक ऑन रहता है और 10:30 बजे तक ऑन रहने के बाद यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं यहाँ की रौनक देखने के लिए। ये देखिए ये पुरानी दीवार जिस विरासत को अभी बचाया गया है, ये ऊपर से एक गेट नुमा हुआ करता था। इस गेट का एक पिलर तो ये खड़ा है, दूसरा ये शहीद हो गया है ये पूरी तरीके से। तो ये ऊपर जाके एक गेट नुमा बना करता था और ये नीचे की तरफ ये तहखाना या फिर जो भी इन्होंने बनाया होगा अपना, इसका अजीम खान के नीचे मकबरे के नीचे जाने के रास्ते हैं, पर अभी इनको बंद कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ से आपको नीचे की तरफ लेके चलेंगे और नीचे से मैं आपको इसका पूरा एक राउंड करके दिखाता हूँ। इस मकबरे के नीचे भी जाने के रास्ते हुआ करते थे, पर अब उन सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो ये छोटे छोटे ऐसे कमरे नुमा आपको दिखाई देंगे जिनको अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इसका रास्ता अंदर में कहाँ से जाने का था, मेरे हिसाब से ये दीवार जो है शायद ये नई बनाई गई है, तो इसको अब सील कर दिया गया है, अंदर की तरफ नहीं जा सकते। अब आते हैं बाहर की तरफ और बाहर से आपको दिखाते हैं सजीम। तो जी अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। ऊपर से हमने बेहतरीन शूट कर लिया। अब मैं आपको बस एक राउंड इसका पूरा रोज़ गार्डन, अभी जमाली कमाली का एक आखिरी पॉइंट जिसे रोज़ गार्डन कहा जाता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। और ये देखिए यहाँ ऊपर से खड़े होने के बाद आपको पूरा झील दिखाई देता है, पर इस झील में अभी बोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें बोटिंग बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। बोट खड़ी तो है लेकिन बोट चलती नहीं है, लेकिन इसको बोटिंग एरिया ही बनाया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ऊपर चढ़ते ही आपको कुतुब मीनार के दर्शन हो जाते हैं और कुतुब मीनार देखने के बाद यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत और मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। इस पूरे कुली खां के मकबरे में
मुझे नहीं लगता कि शायद आपका मन भरे। यहाँ से आपको जितना देखोगे उतना देखते ही रहोगे। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे से निकल के एक बार कैंटीन का नज़ारा लेते हैं। फिर आप पहले एक टाइम में ये जो कैंटीन आज दिखाई दे रहा है ये एक खंडर की तरह वीरान था, लेकिन अभी इसको बहुत, आप अगर नाइट में जब यहाँ कभी भी आएँ तो नाइट में यहाँ की खूबसूरती देखने में एक अलग ही नज़ारा लगता है। और ये चेयर वगैरह लगा रखी है, आप यहाँ पर बैठ के आराम से फुल एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए ये जो दरवाज़ा है, ये जो मेरे सामने आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर के अंडरग्राउंड में आता है। और इस दरवाजे के पीछे की तरफ से एंट्री लेने के बाद आप कुतुब मीनार पहुंच जाएंगे। ये जो घास का मैदान आप खुला मैदान देख रहे हैं, ये सारा मैदान कभी एक वीरान जंगल हुआ करता था, लेकिन अभी इसको बेहतरीन खूबसूरत बना दिया गया है। इसके पीछे भी काफ़ी खंडर है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि महरौली हमारा महरावली वलियों की नगरी है। तो आपको हर जगह ऐसे ही छोटे छोटे मकबरे, छोटे छोटे किले और कुछ पुराने खंडर देखने। ये देखो ये चंपा का पेड़ है और माशाल्लाह इस पे लगे हुए ये खूबसूरत फूल। अभी भैया मैंने आपको दिखाया मोहम्मद कुली खान का मकबरा, और अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। ये जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, लकड़ी का स्ट्रक्चर, ये सब अब बाद में बनाया गया है और ये सब नया डेवलप किया गया है ताकि टूरिज़्म यहाँ आ सके और यहाँ पर आके यहाँ की रौनक देख सके। ये जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस स्ट्रक्चर की एक और ख़ासियत बात है कि जब आप इस स्ट्रक्चर से ऊपर चढ़ के एंट्री लेंगे तो यहाँ से भी आपको सीधा कुतुब मीनार के दर्शन होते हैं। तो ये जो कुतुब मीनार परिसर है, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यहाँ तो यहाँ से अब हम चलेंगे नीचे की तरफ। मैंने आपको कुतुब मीनार भी दिखा दिया। देखिए यहाँ से देखिए, अच्छा एक नहीं है, ये चंपा के काफ़ी सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों को ऊपर जाके एक बना दिया गया है, जो देखने से ऊपर से, ओ वाह, देखिए अभी हम नीचे आए हैं और फुहारे ऑन हो गए। तो यहाँ से आप फुहारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हाँ, रीडिंग रूम, अच्छा पढ़ाई के लिए बनाया गया, बेहतरीन। हाँ रील बना लो, मैं यूट्यूब फेसबुक सब जगह डालता हूँ जी। पार्क महरौली एक्सप्लोर करता हूँ। तो जी जैसे कि अभी हम आए थे, मैंने आपको दिखाया था कि स्टार्टिंग में जब मैंने इस एंट्री गेट से एंट्री ली थी तो उस समय फुहारे नहीं चल रहे थे। अब ये फुहारे ऑन कर दिए गए हैं और यहाँ फुहारे ऑन होते ही यहाँ की एक अलग ही खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। जैसा से ये झील का एक बेहतरीन नज़ारा, ये खजूर के पेड़, लेकिन अब ये सिर्फ नाम के रह गए, इन पे खजूर आते नहीं हैं, लेकिन पेड़ माशाल्लाह खड़े हैं बेहतरीन तरीके से। अभी एक छोटा सा एरिया इस तरफ का मैं आपको दिखाता हूँ, भाई कूद के आना पड़ेगा। ताहिर भाई जो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मेरा साथ देते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे ताहिर भाई आ गए हैं हमारे साथ साथ। और अब मैं इनको दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस तरफ खड़े हो। ये देखिए इनके पीछे आपको 2 फुहारे चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर 3 फुहारे हैं। तीसरे फुहारे को शूट करने के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा। अब हम पार्क के थोड़ा सा दूसरे एरिए में, जो छोटा सा हिस्सा है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है, और जंगल एरिया भी देखने को मिलेगा। ये शेल्टर नुमा जगह बनाई गई है। यहाँ पे लिखा है रीडिंग रूम। रीडिंग रूम मतलब यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह यहाँ के बारे में रखी गई होंगी, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है तो अभी यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ की जानकारी हमें नहीं मिल सकती। तो ये ऐसे छोटे छोटे शेल्टर नुमा जगह बनाई जाती थी। देखिए ऑन है, और यहाँ मैं कहता हूँ कि आप जब आएंगे तो आपका मन नहीं भर सकता यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। ये मोहम्मद कुली खान के मकबरे से ही टच एक दूसरी साइड का हिस्सा है जो आपको देखने को मिलेगा। एक तरीके से बारिश में रुकने का बेहतरीन शेल्टर है यहाँ पर। इसको रीडिंग रूम का नाम दिया गया है कि आप